जनता लोग को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग गरीब हैं, गरीब जनता को प्रोटेक्शन नहीं देगा, इसीलिए है ये सब जो हो रहा है। हत्या हो गया हमारे बच्चा का। अगर ये प्रशासन सही से वहाँ 2 कांस्टेबल भी रख देती तो ये जो सिस्टम है जो हो है लड़ाई झगड़ा जो मर्डर हो वो तो नहीं हो पाती ना। लेकिन ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्या सिर्फ सीएम की सुरक्षा ही जरूरी है या फिर ग्रामीणों की सुरक्षा, जनमानस की सुरक्षा भी पुलिस प्रशासन का काम है। कल सीएम प्रोग्राम था और हमारे शहर में एक प्रोग्राम भी था, तो बल के कारण वहाँ अनकस नहीं भेज पाया थे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इसलिए भाई सीएम के कारण हुआ ना, उसी के कारण उसी के प्रोटेक्शन के लिए शिमला पुलिस गया था, इसी के कारण हुआ है, बता रहे हैं ना टीआई साहब। अभी एक युवक उस ई रिक्शे में चढ़ता है और जो घायल युवक था राहुल उसको गाड़ी से नीचे फेंक देता है कि इस गाड़ी में इसको नहीं ले जाएंगे। और हर साल का सिस्टम है, वहाँ लड़ाई होना एकदम तय रहता है और कभी पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। सीएम के लिए पहुंचना जरूरी है, कांस्टेबल है ना, लेकिन यहाँ आम जनता के लिए जरूरी नहीं है। 10 आदमी था, वो लोग बता रहे हैं कि ये लोग 2-3 कंफर्म है, लेकिन इसके साथ 10 था। वो ग्रुप में कौन बता रहा है? वो हमारा जो गवाही है, जो देखा है। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। बलौदा बाजार के चितावर में एक युवक की हत्या हो गई, चाकू से मारकर युवक की हत्या कर दी गई। कामता के पास ग्राम चितावर में माघी पूर्णिमा का ये मेला था और युवक इस मेले में घूमने गया हुआ था। 7 से 8 बजे के बीच रात को, 1 फरवरी की ये घटना है, 7 से 8 बजे के बीच रात को युवक की वहाँ पर हत्या कर दी गई, चाकू से मारकर हत्या की गई और कई जगहों पर चाकू के निशान मिले हैं। 1 फरवरी को दामाखेड़ा में सीएम का कार्यक्रम था। कामता के सरपंच का कहना है कि उनके जो लोग थे वो थाने आए हुए थे मेले की सूचना देने के लिए और उन्होंने वहां पर सुरक्षा की भी मांग की थी। चूंकि सिपाही ना होने की वजह से, सीएम का कार्यक्रम होने की वजह से सारा जो पुलिस बल है वो दामाखेड़ा चला गया और जिसकी वजह से चितावर मेले में कोई भी पुलिसकर्मी पहुंच नहीं सका। जबकि प्रतिवर्ष वहां पर मेले का आयोजन होता है और ग्रामीणों का कहना है कि हर बार वहां पर झगड़े की स्थिति निर्मित होती है, गंभीर स्थिति निर्मित होती है झगड़े की। उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और टीआई सर का साफ कहना है कि सीएम का कल कार्यक्रम था जिसकी वजह से सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो दामाखेड़ा चले गए थे, पुलिस बल की कमी थी इसलिए वहां पर उनको नहीं भेजा सका। कल चित्तावर में एक माघ पूर्णिमा का मेला आयोजन हुआ था। वहाँ मेला हर साल की तरह मेला भराया गया था। 2 पक्षों में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में मारपीट होने के बाद में राहुल नामक एक व्यक्ति है, उससे चाकू से चोट आने पर मृत्यु हो गई है, जिसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, वहाँ पे मेला लगता है, हर साल ही मेला लगता है और हर साल झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में सरपंच का कहना है कि उनके जो लोग आए थे वो थाना आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी गई। चूँकि कल सीएम प्रोग्राम था और हमारे शहर में एक प्रोग्राम भी था, तो बल के कारण वहाँ अनकस नहीं भेज पाया थे। इसकी सूचनाएं जब भी मिलेगी तैसे मौके पे भेजा जाएगा। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके नाम? अभी पूछताछ चल रही है, क्लियर जो भी होगा उस मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम पहले जरूरी है या फिर जनता, जनता ने ही सीएम को चुना है। ऐसे में जब सारी सुरक्षा सीएम को ही दे दी जाएगी तो फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? और ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हर वर्ष वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, तो प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये तारतम्य बिठाना चाहिए कि दोनों जगहों की सुरक्षा आवश्यक है। आक्रोश ग्रामीणों में भरपूर है कार्यवाही को लेकर। जिस प्रकार का प्रशासन का रवैया रहा है पूरे मामले में, उसको लेकर के युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 युवक इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है और इसमें कितने आरोपी हैं इसकी जांच चल रही है। अभी पूरी जो कार्यवाही है वो की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा और अंतिम में कितने आरोपी इसमें निकल करके आते हैं ये देखने योग्य बात रहेगी। ये वो स्थान है जहाँ पर कल माघी पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था। प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। ग्राम कामता के अंतर्गत चितावर धाम इसे कहते हैं और ग्रामीणों ने बताया कि जो राहुल युवक है उसका पहले कामता के युवकों के साथ उधर झगड़ा हुआ था लगभग 6 बजे के समथिंग। उसमें उसका सर फोड़ दिया गया था और उसके बाद लोग मेले में घूमते रहे। उसको मामूली चोटें आई थी लेकिन उसके बाद लोग मेले में घूमते रहे। उसके बाद फिर दोबारा लोग वहाँ पे टहल रहे थे, वो युवक चलते चलते यहाँ आया और यहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ। थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर उस युवक को चाकू मारा गया, जहाँ पर उसको घायल करने का प्रयास किया गया, चाकू मारा गया उसको। वहाँ पर ब्लड के कुछ निशान भी हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चाकू लगने के बाद उस युवक को उसके दोस्तों ने जब एक ई रिक्शा में डाला, यहाँ पर वो ई रिक्शा खड़ा हुआ था उसको अस्पताल ले जाने के लिए, तब एक युवक उस ई रिक्शे में चढ़ता है और
जो घायल युवक था राहुल उसको गाड़ी से नीचे फेंक देता है कि इस गाड़ी में इसको नहीं ले जाएंगे। उसके बाद फिर वो युवक यहाँ पर बैठता है। ये वो स्थान है जहाँ पर वो बैठा और बैठने के बाद वो चल करके कुछ दूर तक यहाँ जाता भी है। ये जो ब्रेकर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक वो चल करके जाता है और वहाँ पर जाने के बाद फिर उसके दोस्त उसको बाइक में बैठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर ये जो घटना है वो एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है, क्योंकि इस गांव में प्रतिवर्ष ये मेला लगता है और मेले में लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से मांग की जाती है पुलिस वालों की, उनको बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी इस वक्त मौजूद नहीं था। सिमगा के थाना प्रभारी का कहना है कि सीएम के कार्यक्रम के चलते यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं भेजा गया था, लेकिन ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्या सिर्फ सीएम की सुरक्षा ही ज़रूरी है या फिर ग्रामीणों की सुरक्षा, जनमानस की सुरक्षा भी पुलिस प्रशासन का काम है। गांव के 10 शहरों में है हमारे सिमगा ब्लॉक ला औद्योगिक क्षेत्र घोषित करे है भाई कौन गवर्नमेंट था, ठीक है। और हमारे यहाँ सिमगा में 3 मेला होते, एक सोमनाथ होते और ये तो चितावर होते और ये दामाखेड़ा होते। दामाखेड़ा में कार्रवाई हुई तो वहाँ स्टाफ वहाँ लगा दी, तो वहाँ थाना लगा दी। सोमनाथ में ऑलरेडी रहते और तो चितावर में हर साल कामता वाला मन हम मेला के कार्यक्रम करवाते, सूचना देथन बोलते कौन ला थाना वाला मन ला, और देते नहीं देते वहाँ के सरपंच मन जान ही, लेकिन सूचना देते चाहे कोई भी कार्यक्रम है वहाँ तो जाना चाहिए ना, बोला प्रशासन मन ला। अगले पिछले 4-5 साल से वहाँ कंटिन्यू कुछ ना कुछ कार्रवाई हुआ थे भाई, लड़ाई झगड़ा हुआ थे, हाफ मर्डर होते, सब हुआ थे भाई। औद्योगिक क्षेत्र के कारण और ज्यादा ये कार्रवाई बढ़ा जाते, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं हुआ क्या बताओ। अगर ये प्रशासन सही से वहाँ 2 कांस्टेबल भी रख देती तो ये जो सिस्टम है जो हो है लड़ाई झगड़ा जो मर्डर हो वो तो नहीं हो पाती ना। अगर हो रही थी तो वहाँ सबके सब सीएम के कार्यक्रम में चले गए बोलते, स्टाफ की कमी है बोलते। स्टाफ की कमी कैसे रही भैया, हाँ छत्तीसगढ़ पुलिस है भाई, चारों तरफ रखे है भाई, सब जगह बांट के दे जाते हैं सबके सिस्टम। एक सीएम की सुरक्षा से ज्यादा जनता की सुरक्षा भी तो मूल्य है ना। आज एक आदमी के जान चले गए, जान तो वापसी नहीं हुआ है, लेकिन ये सिस्टम में बदलाव तो कर सकते कि आगे वाला समय में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है वो क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से? प्रशासन की लापरवाही भी है, उद्योग क्षेत्र घोषित की है, लापरवाही भी हुआ है। वहाँ 2-4 कांस्टेबल काहे नहीं गए, इतना बड़ा हो रहा है। जैसे एक गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है तो कोई भी गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ थाने वाले को हम लोग लिखित में देते हैं कि हमारे यहाँ काम हो रहा है ना, तो वहाँ पे 2-4 कांस्टेबल छोड़ देते हैं। तो यहाँ मेला का कार्यक्रम हो रहा है कहाँ, चितावर में कामता वाला करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं वो एक धार्मिक स्थल है ना, तो वहाँ कम से कम 2-4 कांस्टेबल तो पहुँचना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो फिर भी जनता का सुरक्षा तो सबसे पहले जिम्मेदारी इन लोग का रहता है, 2-4 पहुंचना चाहिए, तो ये किस्सा नहीं हो पाता। और ये बड़ा नहीं है सर। अगर काम तक के अगर सरपंच उप सरपंच में अगर ये सब चीज़ नहीं है उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि अगर वो लोग अगर प्रशासन से अगर बोला है कि आ जाएगा, प्रशासन आएगा, नहीं आया है, वो लोग तो एक्टिव होना चाहिए कि ये लापरवाही है, सब चीज़ नहीं करना चाहिए। सरपंच वालों को भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि गाँव में हमारे केसदा में एक मर्डर हो चुका है, बच्चा 19 साल का लड़के को मर्डर हुआ है, उसका परिजन लोग है, इसका भाई है यहाँ खड़ा है, उसका भाई यहाँ तो दुख व्यक्त कर रहे हैं कि कैसा क्या करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन उसको सरपंच और मैं सिर्फ बोलता हूँ कि कामता का सरपंच उस सरपंच को यहाँ सूचना क्यों नहीं दिया है, थाना में दिया है तो प्रशासन क्यों नहीं आया वहाँ, ये सब बोलना चाहिए। जो यहाँ के टीआई सर उनका तो कहना है कि सीएम का कल कार्यक्रम था, सीएम का कार्यक्रम है तो कम से कम 2 जने तो जा सकता है वहाँ सर, 2 जने तो जा सकता है। सीएम जरूरी है कि जनता जरूरी है? जनता वहाँ जाएगा, सब लोग वहाँ गए थे, जनता तो यहाँ भी है, वहाँ भी देख सकते हैं जनता को, जनता भी यहाँ है, जनता भी देख सकते हैं कि कहीं वहाँ मर्डर हो गया यहाँ मर्डर हो गया तो कैसे करेगा बताओ। 50,000 जनसंख्या में कम से कम मेला होती है और उसके लिए कोई रेट देख नहीं है, सुरक्षा का समाधान नहीं है। मैं राम प्रसाद यादव, जो मृतक है वो हम और भतीजा है राहुल यादव। तो मैं हाँ शासन और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ, जो भी आरोपी हो ही जी वो आरोपी ला शासन से निवेदन है कि वो परफेक्ट पकड़ रहा है और जो हमला न्याय दिवा दे। बस सबके मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा लड़का तो चलती सावा तो नहीं, लेकिन जो नौकर आरोपी है जो शामिल है जतका भी जोन भी हुई बोला परफेक्ट सजा मिला है, हम यही निवेदन करते हैं। क्या नाम मैं है आपका? सतीश कुमार वर्मा बोला था सर। हाँ बताइए। और मैं बचपन से वन मेलल देखा था जब से हुआ तब से, और लड़ाई होते ता सिर्फ कामता वाला मन करते, हमन करवावा थन की हर बार लड़ाई होते तो कामता झिरिया, कामता केसदा, कामता मुसवा नवा गाँव, कामता डोंगरिया, हर गाँव मतलब कामता है, कोनो गाँव झगड़ा हुआ है कामता रही और कामता वाला ही लड़ाई कर ही साहब। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, साइकिल वगैरह स्टैंड से साइकिल लेता है, जबरदस्ती स्टैंड बना के वहाँ, जबकि स्टैंड बनाने का कोई जरूरत नहीं, छोटे सा मेला है, कोई स्टैंड का जरूरत नहीं, सब अपना अपना गाड़ी इधर रख के मिल के वो छोटे से मंदिर है घूम के सब चले जाते हैं अपना। लेकिन वहाँ हर साल मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कामता
ही वाला लड़ाई करता है। कोई भी गांव का पक्ष रहे, चाहे केसदा रहे, चाहे वो हर बार सुनाई में आता है कि कामता के साथ झिरिया का लड़ाई हो गया, कि कामता के साथ केसदा का लड़ाई हो गया, कामता के साथ मुसवा नवा गांव से लड़ाई हो गया। जितना भी आसपास छोटे छोटे गांव हैं जो वहाँ मेला में आते हैं, तो वहाँ उन लोग जाके अपना धाक जमाते हैं कि हमारे गाँव का मेला है। तो ऐसे टाइप का कोई भी आदमी को लेकिन सुरक्षा नहीं रहती नहीं रहता, कभी नहीं रहता है, कभी सुरक्षा नहीं रहता। और पुलिस वाला भी नहीं दिखता वहाँ, एक तो भी पुलिस प्रशासन नहीं रहता वहाँ, जरा सा भी नहीं। आता नहीं देखे बचपन देख रहे लोग, आज तक वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। ये जो टीआई सर है, उनका कहना है कि कल सीएम का कार्यक्रम था जिसकी वजह से जो सिपाही है वहाँ नहीं भेजा जा सके। इसके बारे में क्या कहना है? ठीक है, तो सिपाही जाना जरूरी है। सीएम के लिए पहुंचना जरूरी है, कांस्टेबल है ना, लेकिन यहाँ आम जनता के लिए जरूरी नहीं है। वही है ना, सीएम के लिए जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आम जनता के लिए जरूरी नहीं है। सीएम के लिए खुद तो उसके लिए कांस्टेबल तो ऑलरेडी रहता हुआ है 14-15 आदमी, उसके बाद भी सिमगा का आदमी जाना वहाँ पड़ेगा। 2 आदमी नहीं भेज सकते वहाँ पे, वही दिक्कत है। हर साल लड़ाई झगड़ा होता है। सरपंच और उप सरपंच से अभी बात हुआ है, तो बोला है कि यहाँ पे सूचना दिया था और नहीं आया, तो हमको क्या, हमसे उससे मतलब नहीं है। हाँ, आज हमारे एक बच्चे की हत्या हो गई है। आए एक जिम्मेदार लड़का था, घर से आए हैं मेले मानने के लिए, और प्रशासन की गलती है। एक बच्चा अपने घर से आए हैं 4 बजे एकदम तैयार वार होके, और वहाँ आके हत्या हो कर, लेकिन प्रशासन मतलब कोई ध्यान नहीं होकर पर। 6:30 बजे की घटना है। 6:30 बजे की 8 बजे की घटना है, काबर की कुछ दिन का सुनो ना, ये 6:30 से 7 बजे के आसपास की घटना है। अभी हुआ थे 1 बजे के आसपास, है ना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं हुई। जबकि वहाँ के ना पुलिस मन से पूछा जाते तो ये वो बोले जाते कि आदमी लेके आया था और पूछताछ में जा रही है, और कुछ नहीं बोला थे। 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है ना, तो फिर और क्या बारे में जानकारी नहीं दी है हम लोग को अभी भी। किस प्रकार की जानकारी? जैसे ये आरोपी है कि नहीं, हमको कंफर्म आरोपी चाहिए। हाँ, कि उसको कड़ी सजा चाहिए हमको। हम जो हमारा भतीजा जो मर्डर किया उसका कौन है कंफर्म आरोपी? तो 2 बैठे हैं ना, वो 2 बैठा है, उसको उसके बाद भी बता नहीं रहा है कि वो क्या होगा करके। और आगे 10 आदमी था, वो लोग बता रहे हैं कि ये लोग 2-3 कंफर्म है, लेकिन इसके साथ 10 था। वो ग्रुप में कौन बता रहा है? वो हमारा जो गवाही है, जो देखा है, जो देखा गया है, वो बता रहा है पुलिस ऑफिसर को कि ऐसा ऐसा हुआ है सर, ऐसा ऐसा किया है लोग और मारा है, ऐसा टाइप के सर। फिर भी अभी तक देखो ना, इतना बच गया, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो अच्छा तो नहीं लगता। और हर साल का सिस्टम है, वहाँ लड़ाई होना एकदम तय रहता है, और कभी पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। बचपन से देखते आ रहा हूँ मेला, और कई जमाने से हो रहा है वो मेला। मेरा बचपन नहीं हुआ था तब से हो रहा है वो। 2:30 बजे के आसपास हम लोग फिर यहीं पे बैठे थे अंदर में, हाँ, गेट के अंदर पास। तो हम लोग को बाहर कर दिया और गेट लगा दिया। बोला है कि जो भी आप लोग को बात करना है और कल बात करना है, आप लोग बाहर में जाओ। हम लोग बोले कि हम लोग कल रात में 11-12 मतलब 3-3:30 बजे रात को आए, तो शासन प्रशासन बोले कि यहाँ मुजिम को अंदर किए हैं, कुछ अगर घटना हो जाता है तो आप लोग जिम्मेदार रहोगे कि नहीं, जब अंदर में सुलाऊंगा, नहीं अगर नहीं तो बाहर में सो। हम लोग ना बाहर निकले, सब लोग बाहर निकले कि हम लोग 7 केंद्र में लाख किए, उसके बाद हम लोग 7 केंद्र में जाके सोए। अच्छा, अभी तक घर नहीं गए हम। घर नहीं गए अभी तक। मम्मी ना ऐसे चेक बेचे थे जो क्या जेके पैर ला मालिश कर सरसों तेल में अपन लइकल देखे बार, लेकिन प्रशासन हो लइकल देवत नहीं है। काबर पीएम करना है, दुनियादारी करना है, ओकर नहीं देवते। ओकर माँ हा पैर रगड़ा बिचाए सुते ऐसे, तो कार्यवाही भी तो जरूरी है ना। हाँ, तो ये प्रशासन ला ध्यान देना चाहिए सब चीज ला। गाँव के लड़का है का है, कैसे पोस्टमार्टम दुनियादारी सब चीज ला करके वो नहीं करत गा, कुछ नहीं दे रहा है। सीएम जरूरी या जनता, ये बड़ा सवाल है लोगों का। क्योंकि अभी अगर आज अगर सीएम आ जाएगा सिमगा ना, तो हमारा केस को दबा के रख देगा, कल प्रोसेसिंग चालू करेगा। पहले सीएम का वो पहले उसके लिए जाएगा, उसके देख रेख के लिए पहले जाएगा सीएम का, जनता को छोड़ देगा पहले। ये है यहाँ का प्रशासन है, शासन का। मुर्दाबाद, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। किसलिए भाई? सीएम के कारण हुआ ना, उसी के कारण, उसी के प्रोटेक्शन के लिए शिमला पुलिस गया था, इसी के कारण हुआ है। बता रहे हैं ना टीआई साहब, अभी अपना जवान दिया ना, उसी के कारण बोल रहा हूँ। उसको प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीएम आए हैं। हमारे जनता लोग को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। गरीब जनता को प्रोटेक्शन नहीं देगा, इसीलिए है ये सब जो हो रहा है। हत्या हो गया हमारे बच्चा का, है ना। तो आप देख सकते हैं लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि कल सीएम का कार्यक्रम था दामाखेड़ा में, सारा जो पुलिस बल है वो सीएम की सुरक्षा में लगा हुआ था। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि
सिमगा के पास स्थित कामता ग्राम के पास में जो चितावर धाम है, वहाँ पर माघी पूर्णिमा मेले में एक युवक राहुल यादव नाम के युवक की हत्या हो गई है। युवक केसदा ग्राम का रहने वाला था, मेले में घूमने गया था और रात को तकरीबन 8 बजे के समथिंग उसकी हत्या कर दी गई है। पूछताछ चल रही है लोगों से और तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर वहाँ पर प्रशासन होता, क्या वहाँ पर पुलिसकर्मी होते, क्या वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होती, तो क्या इस घटना को रोका जा सकता था या क्या ये घटना नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। सीएम की सुरक्षा अति आवश्यक है, पूरे प्रदेश के वो मुखिया हैं, लेकिन उस जनता की भी सुरक्षा आवश्यक है जिसने उन सीएम को चुना है, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, जिसने वहाँ उनको पहुँचाया है। उस जनता की भी सुरक्षा आवश्यक है और ख़ासकर तब जबकि कोई एक स्थिति, कोई एक जगह पहले से पॉइंटेड है कि यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है और हर वर्ष झगड़े की स्थिति होती है, तो आज के समय में वहाँ पर सुरक्षा की कड़ी आवश्यकता थी और वो सुरक्षा वहाँ पर नहीं मिली, ग्रामीणों का कहना है। और इसी वजह से ये जो घटना है, ये जो हत्या है वो हुई है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मनखे वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोहार।